Okay, so very good morning to all. And today topic is a balance training. So the balance जितना अच्छा आपका रहेगा, so chances of fall down will be less. So old age में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग they fall down on the ground or in a किचन जहाँ पे पानी थोड़ा से पड़ा होता है वहां पे पैर फिसल जाएगा, वो अपने बॉडी को अच्छे से बैलेंस नहीं कर सकते ऑल ऑफ दोस। तो हम इसकी ट्रेनिंग क्या क्या कर सकते हैं एंड हाउ वी गेट बेटर। सो द बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द पोस्चर इज इंटरकनेक्टेड। मीन्स अगर आपका पोस्चर सही है तो आपका बैलेंस भी सही रहेगा। दिस इज वन थिंग। बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसमें पोस्चर भी आएगा, उसमें मसल स्ट्रेंथ, मसल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल दोस थिंग इज कंसिडर। ओके, सो फर्स्ट जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ दैट वन इज फॉर द पोस्चर, कि आप पोस्चर को कैसे इंप्रूव करके अपने बैलेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, देन वी कैन स्टार्ट। तो वार्म अप में बेसिकली हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। So just interlock fingers and move up, breathe in and out. So do this one for the 5 times. Again, down, 2, 3, 4, 5 and relax. Now the same. Interlock your fingers and stretch forward. Forward, ऊपर की तरफ नहीं, आगे की तरफ. And then come back. 1. Again. 2. 3. 4. The last. 5. Okay, move your shoulder from forward to backwards. And counterclockwise. So दोनों तरफ करना है, clockwise and counterclockwise. Okay, and relax. Now move your body, your spine, right and left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and relax. ठीक है, so let's start and start with posture correction exercise. हम posture को कैसे correct करेंगे? Okay, so the first one. So mainly जो old age में posture हमारा होता है, so बहुत ज़्यादा देखा गया कि the posture will be like this. ये आगे की तरफ थोड़ा से झुक जाएगा, like this, है ना? So how to improve this one? So अगर आप इस पोस्चर में अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, है ना? Now correct your posture and lift up. Standing ना? You can feel the difference. कि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, मीन्स अगर आप यहाँ से थोड़े से बेंड है, तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा. We'll stand up. Sit down. इसको बैठ के करेंगे, ठीक है? तो अभी करना क्या है आपने? To improve this posture, just interlock your fingers. परवेज सर, किसी का वीडियो ऑन है, किसी का म्यूट नहीं है. We are getting disturbed. आवाज आ रही पीछे काउंटिंग की. Okay. ठीक है, 1 minute.
ओके, नाउ इज ओके, अभी ठीक है? Yes, yes, thank ओके, you, sir. ठीक है. सो इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड इसको देखते हुए, हाथ को देखते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है एंड होल्ड हियर, ब्रीथ इन एंड आउट. यहीं पे रुक के आपको ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहना है. And come back. So breathe in and out for 3 times. और बहुत जल्दी नहीं करना है, just slow breathe in and out. हाथ को देखते रहना है ऊपर ही and then come back. Do this one for 5 times. Again, continuous. इसको देखते रहना. जब आप नीचे भी जाओगे तो भी इसको देखते रहना. Now go up, 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 up and hold here. Breathe in and out. And come back. So do this one for 5 times. हाथ को देखते रहना ऊपर. And try to stretch your upper back. आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग फील होगा आपको अपर बैक में. So maintain that posture. Breathe in and out slowly for 3 times and come back. 5 times, then take rest. All is doing good. Very nice. एल्बो स्ट्रेट. सुचिंता मैम, सुचिंता बाजवा, आप अपने एल्बो को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए. वो बेंड है थोड़े से. कीप देम स्ट्रेट. एल्बो स्ट्रेट. Very nice. All is doing good. 5 times and take rest. किरण मैम, और ऊपर एल्बो स्ट्रेट. एल्बो सीधा करिए. एल्बो बेंड है आपका. अगर एल्बो बेंड हो रहा है, आप स्ट्रेट नहीं कर पा रहे, दैट्स मीन कि आपकी जो मसल्स है, आपकी जो बॉडी वो स्टिफ है. हाँ, अभी ठीक है. नाउ स्टे देयर एंड ब्रीथ इन एंड आउट. सर को ऊपर की तरफ और उठाइए. ब्रीथ इन एंड आउट. वेरी नाइस. Come back. Okay, good. ठीक है. So move to the next one. हाँ, एक बार और करिए करिए, मैं देख रहा हूँ. Very nice. Stay there. Stay there. Breathe in and out slowly and come down. Very nice. Okay. Now move to the next one. And the next one is again your hand touch. कि आपका hand touch हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
तो सपोज अगर आपका पोस्चर ऐसे आगे की तरफ बेंट, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा इसको टच करना. नाउ इफ यू आर स्ट्रेट, so you can automatically can touch your hand. So keep your body straight. और आप ऊपर की तरफ ऐसे देख सकते हैं and hold here. Breathe in and breathe out again. Breathe in and out. For 3 times. Breathe in and out for 3 times and come back. Elbow straight and try to touch your hand. So first keep your body straight. अच्छे से इसको straight करना है. Then again move your hand and look up. Stay there and come back. So do 3 times on one side. Means अगर आप पहले right side को ऊपर की तरफ कर रहे हैं, right side को पहले exercise कर रहे हैं, then move your hand, change your hand. So 3 on the both side. Three times on the both side. First keep your body straight. लेफ्ट साइड नहीं होता, राइट साइड हो गया. राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट नहीं हो रहा है. मेरा राइट नहीं हो रहा. अच्छा, मेरा फ्रंट शोल्डर है चलिए. राइट नहीं हो रहा परवेश जी, राइट नहीं हो रहा. हाँ, तो जस्ट ट्राई इट. अगर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा वो. तो आपको ट्राई करते रहना है. लुक अप, ऊपर की तरफ देखना है करते हुए. अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे देन यू कैन मेक स्ट्रेट योर बॉडी फ्रॉम हियर. अगर आप नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट नहीं होगा. व्हेन यू लुक अप ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट होगा. हो गया. किरण मैम, मैं आपको देख रहा हूँ, आप कर नहीं रहे. हो गया. हाँ, गुड. लेफ्ट से नहीं हो, राइट से नहीं हो रहा परवेश. राइट से नहीं हो रहा है. सो अगर राइट से नहीं हो रहा है दैट मीन कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑन योर राइट शोल्डर वो कम है ना. खत्म है, एक बार बोलो प्लीज. डोंट यूज द वर्ड खत्म है. लेफ्ट से नहीं होता. मैं तो नहीं 1 हो रहा. साल से ऊपर हो गया, रोज करती हूँ. गोमुख आसन हम लोग कहते हैं इसको योगा में. बिल्कुल. राइट से तो हो जाता है, फिंगर टच हो जाती है. लेफ्ट से नहीं. मेरा भी लेफ्ट से नहीं हो रहा, राइट से हो गया. ठीक है. सो डू 3 टाइम्स ऑन बोथ साइड एंड टेक रेस्ट. रेस्ट ले लिया. ले लिया रेस्ट. ओके, ठीक है. एंड अगेन मूव टू द नेक्स्ट वन. और नेक्स्ट हम करेंगे सेम एक्सरसाइज जो हमने बैठ के करी थी. कौन सी? जो फर्स्ट वन हमने करी थी, ये वाली. इसको हम खड़े होके करेंगे. और कैसे करना है, जस्ट चेक माय फीट. वन फॉरवर्ड एंड वन बैक. Like this. One forward and one back. Okay. तो इस तरीके से खड़े होना है. ऐसे खड़े होना है. और अगेन हाथ को, फिंगर्स को इंटरलॉक एंड देन गो फॉरवर्ड एंड अप. Stay there. Breathe in and out. Balance your body and slowly come back.
मेंटेन योर बैलेंस, मेंटेन योर बैलेंस। आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो यू हैव टू मेंटेन। ओके, सो वन थिंग यू कैन डू, अगर आपका बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ा है तो एकदम सामने ना रखे, लेग्स को एकदम सामने ना रखे, थोड़ा से डिस्टेंस में रख सकते हैं, इसको थोड़ा से डिस्टेंस में रख सकते हैं, है ना? तो यू कैन मेंटेन योर बैलेंस। लुक अप, अपनी फुट की वो दिखाइए, मूवमेंट क्या रखनी है। वन फॉरवर्ड, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, लाइक, है ना? एक आगे और एक पीछे। और आप अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसको एकदम सीधे रखें, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, लाइक दिस। अभी थोड़ा सा गैप इन दोनों के बीच। दिस वन इज स्ट्रेट, एक दूसरे के सामने है, लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा गैप करके, so that you can maintain your balance. तो 5 टाइम्स आपने पहले सपोज राइट लेग आगे रखा है, लेफ्ट पीछे, then 5 टाइम्स लेफ्ट वाला आगे एंड राइट वाला पीछे। So change your leg, change your side. Change your side and do 5 times. Interlock your fingers, किरण मैम। इंटरलॉक का मतलब आपको दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लेना है, and then go up. ऊपर की तरफ ही देखना है, हाथों को देखते रहना है, and come back. Stay there, breathe in and out and come back. 5 on the right side, अगर आपका पहले है आगे लेग, and then 5 लेफ्ट लेग आगे। एक बार फिर से बता दीजिए, मैं देख नहीं पाई। आपको इस तरीके से खड़े होना, 1 लेग फॉरवर्ड एंड 1 बैक। एक लेग को आगे करके और एक को पीछे। हाथों की पोजीशन क्या होगी? सेम एक्सरसाइज करना है जो हमने अभी बैठ कर करी थी, फर्स्ट एक्सरसाइज। हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना, हाथों को देखते रहना ऊपर की तरफ, एंड देन कम बैक। जिनके भी हो चुके हैं वो रेस्ट करेंगे, देन वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, just take rest, 1 minute more, take rest. Okay, now move to the next one. So next one is, आपको फीट बिल्कुल ऐसे क्लोज करके खड़े होना, पास में, ठीक है, एकदम क्लोज, एंड बिल्कुल क्लोज करके खड़े होना है, एंड क्लोज योर आईज, close your eyes and move your head right side and left side, but this is the balance training, so that आपके आसपास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं तो ये एक्सरसाइज, अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं डिसबैलेंस, तो जो फीट क्लोज है बहुत ज्यादा, उसको आप थोड़ा से वाइड कर सकते हैं,
थोड़ा सा डिस्टेंस में रख सकते हैं। इससे मैंने चेयर पकड़ ली है, ओके इसे चौक के बाद मुझे चक्कर आ जाता है बहुत जल्दी। ओके ठीक है, आप इसमें डिसबैलेंस हो सकते हैं। हाँ जी। सो अगर ऐसा हो रहा है तो आप फीट को बिल्कुल क्लोज न करके थोड़ा सा डिस्टेंस में रख सकते हैं। आई क्लोज करके राइट एंड लेफ्ट साइड आप अपने हेड को टर्न करेंगे, राइट एंड लेफ्ट साइड अपने हेड को टर्न करेंगे फॉर द 10 टाइम्स, 10 टाइम्स करेंगे राइट एंड लेफ्ट। So you have to maintain your balance while doing this. अच्छे से बैलेंस को मेंटेन करके then start. So 10 times and take rest. To 10 times and take rest. Okay, now move to the next one. The next one is, जैसे आपने अभी फुट को एकदम क्लोज करके करा है, नाउ 1 फुट फॉरवर्ड एंड 1 बैक, एक फुट को आगे की तरफ और एक को पीछे की तरफ। तो आपने कैसे करना है अभी, 1 फॉरवर्ड एंड 1 बैक, है ना। Now again close your eyes and move your head to the right and left side, but आप इसमें डिसबैलेंस हो सकते हैं। सो कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को बैलेंस कर सके और जो डिस्टेंस है फुट के बीच का आप उसको बढ़ा सकते हैं। सो फर्स्ट मेंटेन योर सेफ्टी। वन लेग फॉरवर्ड, one back, close your eyes and move to the right and left side. और अगर क्लोज करके आईज को क्लोज करके आपको डिफिकल्ट हो रहा है ज्यादा, सो यू कैन ओपन योर आईज एंड देन मूव राइट एंड लेफ्ट। तो इसमें आपको थोड़ा सा और इजी लगेगा। पैर को राइट साइड पे ले जाना या लेफ्ट पैर और राइट पैर के लिए आप लेफ्ट टाइम राइट का टर्म यूज कर रहे हैं? कोई सा भी लेग फॉरवर्ड कर सकते हैं, पहले फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अच्छा हाँ 10 टाइम्स करेंगे, देन अगेन चेंज योर लेग। मीन्स अगर आपने राइट लेग पहले रखा हुआ है अभी, तो दूसरे सेट में लेफ्ट लेग को आगे रखेंगे। तो 10 टाइम्स मूव करना है। अगर आई क्लोज करके आपको डिफिकल्ट हो रहा है ज्यादा, सो यू कैन ओपन अप योर आईज एंड मूव योर हेड राइट एंड लेफ्ट साइड। Maintain your balance. Leg को change करके then again do 10 times. Change your side, change your leg and do 10 times.
After doing this, just take rest. Take rest. Okay. Now move to the next one. बैठ के करना है by sitting only. नहीं, खड़े होके करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज खड़े होके करेंगे. So the exercise is open up your leg. थोड़ा सा ओपन करना है, बहुत ज्यादा नहीं. हाथ को साइड में. Okay. अभी एक हाथ को आपने देखना है, राइट और लेफ्ट हैंड. किसी भी हैंड को आपको देखना है. सपोज मैं अभी अपने राइट हैंड को देख रहा हूँ. राइट हैंड को देखते हुए जस्ट मूव योर बॉडी आगे की तरफ एंड मेंटेन योर बैलेंस. स्टे हियर एंड देन कम बैक. ओके, इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको थोड़ा सा अपने नी को बेंड करके रखना है. थोड़ा से बेंड लाइक दिस. ये स्ट्रेट है बिल्कुल. नाउ बेंड. थोड़ा से बेंड एंड मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड. जब आप मूव करेंगे तो आप उसी पे लेफ्ट साइड में रुकेंगे थोड़ी देर. डॉक्टर परवेज, दोनों नीज को बेंड करना है कि एक को करना है? दोनों नीज बेंड, बोथ नीज. थोड़ा से रुकना है. आप जब एक तरफ मूव करेंगे अपने बॉडी को तो जस्ट फोल्ड. आपको थोड़ा होल्ड करना है. ओके, सो सपोज आपने अभी राइट हैंड को फॉरवर्ड किया है, आगे की तरफ ऐसे मूव किया है. नाउ लुक एट योर लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड को देखते हुए नाउ कम टू द राइट साइड. अगेन ऐसे ही खड़े होना है. किरण मैम, ऐसे नहीं करना है. इसको स्लो करना है, बिल्कुल स्लो. एंड स्टे देयर. ब्रीथ इन एंड आउट. स्टे देयर एंड कम बैक. बहुत फास्ट नहीं, स्लोली. आप जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा है. Okay, now take rest. Take rest, everyone take rest. 1 minute का rest, then we go for next exercise. और नेक्स्ट भी सेम है लगभग. आपने इसमें अपने लेग्स को वन लेग फॉरवर्ड एंड वन बैक. एक लेग को आगे की तरफ और एक को पीछे की तरफ. अगेन हाथ को ऐसे रखना ऊपर की तरफ. मूव करना है वन हैंड एंड रोटेट योर बॉडी टू अदर साइड. हाथ को देखते रहना. ऐसा नहीं कि आपका फोकस कहीं और है. हाथ को देखते रहिए. ओके, सो व्हेन यू डू एनी एक्सरसाइज, anything, any exercise,
एक्सरसाइज, चाहे मैं बताऊं चाहे जो भी बताए, तो जस्ट इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलने वाला। सो इन्वॉल्वमेंट का मतलब आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। सो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीथ फर्स्ट। इन्वॉल्वमेंट का मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं एक्सरसाइज। सो कंट्रोल योर ब्रीदिंग and focus on your breathing in the moment. So more involvement means you can get benefit from that exercise more. अगर आपका involvement नहीं है तो आपको उस exercise में benefit नहीं आएगा। Okay, so the difference between the gym exercise जो हम जिमिंग करते हैं और जो हम योगा करते हैं, तो आप कोई भी योगा posture without attention, without focus maintain नहीं कर सकते। मतलब आप किसी से बात भी कर रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं और आप योगा की कोई पोस्चर कर रहे हैं, यू कैन डू इट, है ना। लेकिन जिम में आप गाने भी सुन रहे हैं, बातें भी कर लेंगे और यू कैन डू दिस वन ऑल दोस थिंग्स। सो योगा में आपको अटेंशन चाहिए एंड द पर्पस ऑफ द अटेंशन इज योर माइंड एंड बॉडी इज वन, है ना। तो अगर आपका माइंड कहीं और है तो जो आप कर रहे हैं फिजिकल, मतलब आप अपनी बॉडी में जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं आने वाला। सो कंट्रोल योर ब्रीदिंग, कंट्रोल योर मूवमेंट एंड डू इट एंड फोकस, मोर फोकस। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज तो वन लेग आपको फॉरवर्ड करना है, एक लेग को आपको आगे की तरफ रखना है, पीछे आपको साइड। सो एक हाथ ब्रीथ आउट के साथ रोटेट योर बॉडी टू वन साइड, स्टे देयर एंड स्टे देयर and come back. So this is one. अब पूरे 360 डिग्री आपको मूव करना है अपनी बॉडी को, but do it slow. डॉक्टर परवेज, आपका नजर ही नहीं आ रहा, फ्रीज्ड है, you can't see what you are doing. आप स्टैंड स्टिल हो गए। परवेज सर तो दिख ही नहीं रहे, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। परवेज सर दिख भी नहीं रहे। ना आवाज है ना दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। I think उनका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण से, ही लॉग इन जस्ट अ मिनट, गड़बड़ हो गया। Now is okay? Yes, yes sir. Okay, ठीक है। सो मैंने कैसे बताया था, वन लेग फॉरवर्ड, एक लेग को आगे की तरफ और एक पीछे, हाथ को साइडवेज ओपन करना है एंड मूव योर बॉडी टू वन साइड। Stay there, focus on your hand, maintain your balance and then come back.
So do 5 times on the right side and 5 on the left. 5 times करेंगे दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट. So एक लेग को पहले आगे की तरफ रखेंगे, सपोज राइट और लेफ्ट, एनीवन. 5 टाइम्स पहले उस लेग के साथ करेंगे, देन चेंज योर साइड, चेंज योर लेग एंड मूव योर बॉडी अगेन. सो कंट्रोल के साथ करना है. ब्रीथ इन एंड आउट, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट, मेंटेन योर बैलेंस एंड कम बैक. So कर लिया सर जी, कर लिया ये तो मैंने 5 बारी कर लिया. दोनों. ओके, जस्ट टेक रेस्ट. So you can feel कि आप थोड़े से डिसबैलेंस हो रहे when you move your hand. So this disbalance means कि आपकी जो मसल है, the flexibility in your joint and the strength in your muscles is not optimum. वो अच्छा नहीं है. एक बार राइट एक बार लेफ्ट ले लें जी. जैसे एक बार ऐसे लिया, हाँ, आईज नेक्स्ट टाइम ऐसे लेना. चेंज योर लेग. एक बार 5 टाइम्स आपने ऐसे कर लिया एंड कम बैक, देन चेंज योर लेग एवरी टाइम. वेरी गुड. सो 5 टाइम्स ऑन बोथ साइड. Maintain balance, maintain. Focus on your hand. हाथ पर फोकस करके करना है एंड स्लो करिए. When you do slow, आपको फील होगा कि आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं अपने बॉडी को. When you do slow, अगर आप फास्ट करेंगे वो बैलेंस नहीं मेंटेन होगा. Okay, now move to the next one and the last one. This is the last exercise जो हम करने वाले हैं. और ये मैंने आपको बहुत बार कराया है this exercise. तो आपको थोड़ा सा वॉक करना है. You have to walk only 2 step. 2 step forward and backward, है ना? So, जब आप अपने आप को वॉक कराएंगे, सपोज अभी मैंने अपना लेफ्ट लेग फॉरवर्ड रखा हुआ, सो लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एंड देन राइट, और आपको देखना है ऊपर की तरफ. योर हेड शुड बी अप. आपको देखना कैसे, ऊपर, और हाथ यहाँ पर. नाउ वन लेग फॉरवर्ड एंड देन अदर and then come back. So 2 step forward and 2 step back. Again 2 step forward and 2 back. Now maintain your balance while doing this. क्योंकि आप इसमें डिसबैलेंस होने वाले हैं अच्छे से. Maintain your balance. So do 10 times and take rest. 10 बार करेंगे और फिर take rest. किरण मैम से नहीं हुआ. अरे ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे. तभी बैठ. Okay, now take rest, everyone. Okay, so this is all the exercise to improve your balance, and I think अगर आप इसको weekly twice भी करेंगे,
so you can benefit. You can get benefit from all those exercise. But the thing is कि when you do any exercise, आप कोई भी exercise करिए, कैसे भी करिए, so just involve in the exercise. No involvement means उसका ज़्यादा आपको benefit नहीं मिलेगा. So involvement आप कैसे कर सकते हैं? To focus on your movement, body movement, your breathing, and slow down your breathing. अगर बहुत ज़्यादा fast है, slow down your movement. अगर आप fast करेंगे, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज फास्ट कर रहे हैं, डेट्स मीन कि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है. मतलब एकदम खड़े हुए और जल्दी से बैठ जाना, है ना. आप एकदम से बैठ जाते हैं सपोज सोफा पर या चेयर पर, सो आपकी बॉडी में या आपकी मसल्स में कंट्रोल नहीं हो कि आपको स्लोली वो मूवमेंट कराए. मीन्स वो व्हेन यू डू स्लो एनी एक्सरसाइज, स्लो आप अच्छे से बिल्डअप करेंगे अपने मसल्स को. सो एनी एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट वेरी स्लो, जितना आप स्लो कर सकते हैं. So you can ask anything regarding this exercise. Okay, so Dr. Anurag, you are here. I'm here. So done for today. So if anyone has any questions, आप पूछ सकते हैं अपना mic on करके. Otherwise, we'll close the meeting for today. So if there are no questions, then I guess we can close the meeting. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow now. So take care, stay safe. I'll see you tomorrow. Bye bye.